गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी बज रहे हैं 6:30। आने आ गया सैटरडे, तो पूछूंगी दीदी स्कूल भेजेंगी कि नहीं भेजेंगी। मैं तो अपने बच्चों को भेजूंगी स्कूल। 4 दिन के लिए लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए। अभी दीदी का दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुलवा रही दीदी। खोलो, जग गई है दीदी। मैं आ गई किचन में। चाय बच्चों को नाश्ता बच्चे क्या आज सैटरडे है तो आने की जल्दी छुट्टी हो जाती है। और आर्यन आरब कोई टाइम में 1:30 बजे ही आएंगे बच्चे मेरे। तो देखती हूँ क्या बना रही हूँ। ठंड ये मत देखिए, बहुत ठंड है तो मैंने बांधा रखा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। सेफ रहिए। ये मैंने पैर रख दिया है पानी, क्योंकि गर्म पानी पीते हैं सुबह सुबह, तो ये गर्म हो जाएगा तो पिए। शनिवार है तो क्या बना दूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो क्या बना दूँ। अभी तो काफ़ी टाइम है, 9 बजे फिर मिट जाएंगे। आने आ क्या जाएंगी 8:30 बजे। तो आने तो नहीं जाएगी लेकिन आगे जाएगी। बहुत यहाँ पे दर्द कर रहा है क्योंकि ठंडी की वजह से तो आपको यहीं पे दर्द करता है। ये हो गया मेरा गर्म पानी, तो इसी को पीऊँगी। पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी पी रहे हैं और अपना बच्चों के लिए जा रहे हैं नाश्ता। ये चाय चढ़ा दी। मैंने तुलसी अदरक की चाय बनाई क्योंकि मैं जब घर गई थी बीच में तो तुलसी बन गई है। और मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी आज मैगी। बोल रहे थे लेकिन मैं मैगी इस तरीके से बनाऊंगी, उबली वाली नहीं। मैंने मैगी को उबाल लिया है, इसका पानी वो कर लिया है और ऐसे ही कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। मैगी भिजाने के लिए बना रहे हैं ना। अरे बेटा दूर रहो थोड़ा। हाँ। चलो रेडी हो जाओ लल्ला, आ जाओ बेटा। बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं। टाइम चेंज हो गया तो बच्चों को काफ़ी टाइम मिलता है खाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है बच्चों के लिए। अपना खेल रहे हैं। और अनन्या की आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो अनन्या स्कूल नहीं गई है। आज सैटरडे भी है तो नहीं गई है। और आयु को देखिए, ठंड छू के भाग जाएगी। इतना पहना है कपड़ा कि ठंड नहीं लगेगी। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के जाने के बाद जो घर का काम होता है मैं अपना वही करूँगी। सबसे पहले तो रूम इतना फैला रहता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आने आगे स्कूल अनन्या नहीं गई है, आगे स्कूल गई है क्योंकि अनन्या को हो गया है सर्दी। इस समय ठंडी का मौसम है तो बच्चों को हो ही जाता है। तो पहले चाय पियेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि हो नहीं पाता है। पूरा किचन ऐसे ही फैला है। मैं आपको किचन आज नहीं ज़्यादा फैली क्योंकि आज बच्चों के लिए मैंने बनाया था मैगी। तो मैगी मैंने बनाई है तो वेजिटेबल वाला जैसे चाउमीन बनाते उस तरह मैंने बनाई थी। तो किचन ज़्यादा मेरी नहीं फैली हुई है। अब फटाफट ये काम करने के बाद घर में थी तो सबसे पहले कि नहाना है फिर किचन में जाना है, तो यहाँ वो हिसाब से नहीं हो पाता है। लेकिन प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं नहा लूँ। तो कल से यही करूँगी कि पहले नहाऊँ फिर किचन में जाऊँ। लेकिन ठंड लग जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। परेशान हो जाऊँगी कि मुझे कुछ हो जाएगा तो बच्चों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत रहती है आर्यन आरब की। तो यही है। तो पहले भी चाय पियेंगे फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे जो भी होता है घर का काम। मैंने चाय इसी में चढ़ा दी है, इसी में चाय बना लूँगी, जल्दी से बन जाएगी क्योंकि धुलना उसको भी है उसको। तो इसी मैंने चाय चढ़ा दी, अभी बन जाएगी चाय। और दीदी भी आ गई बच्चों को छोड़ के। आज आर्यन आरब के स्कूल में कल मैसेज आया था कि सिर्फ स्पोर्ट है, मतलब कि खेलने बस खेलना, सिर्फ लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेके जाना था। तो यही है। तो बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं। वो उनका टाइम है कि 1:30 बजे आएंगे। उनका टाइम चेंज हो गया तो 1:30 बजे आएंगे। जब वो आएंगे तो उनको नहलाऊंगी, क्योंकि अभी नहला के अगर स्कूल सोचा पहले पानी गर्म था कि नहला के भेज देते स्कूल, लेकिन बीटू को सर्दी हो जाती है बहुत छोटी। बीटू को बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत रहती है, तो इसलिए मैंने उसको किसी को नहीं नहलाया। मैंने सोचा कि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से टाइम से तो उनको मैं नहलाऊंगी। किचन देखिए और ये कमरा देखिए। लगता है ना कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं किसी को समेटते समेटते बच्चे आ जाते हैं। इतना काम किया फिर नहाया धोए पूजा पाठ किया तब तक में बच्चे आ जाते हैं। तो हो गया ये है कि बच्चे हैं तो बिजी रहते उसी में। अनन्या ऐसा कौन सा गेम खेल रही हो? ना आयु
कौन सा गेम खेलो लल्ला? ABCD वाला गेम खेल रहे हो? और आप खा क्या रहे हो? पपाया। पपाया खा रहे हो? फिनिश हो गया? गुड लल्ला। आप रख दो, मैं से ले जाऊंगी। साइड में रख दो उसको, मैं ले जाती हूँ। रख दो पे। फिर मैं झाड़ू लगाई और झाड़ू पोछा कर रही थी, तो दीदी अपना इधर कर रही थी, मैं उधर कर रही थी। दीदी बोली कि चूहा नहीं तू, इस समय इतना चूहा परेशान करके रखे है ना कि हद से ज़्यादा। दीदी मैगी बना रही थी बच्चों के लिए। अनन्या और आयु के लिए मैगी बनाया दीदी ने, क्योंकि आज अनन्या स्कूल नहीं गई थी। दीदी बना के उनको छत पे ही, इस समय बच्चों को नहलाना धुलना छत पे ही हो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि छत पे अच्छी धूप मिलती है। तो बच्चों को यहीं पे गर्म पानी छत से, सॉरी नीचे से पानी लाते हैं गर्म, और फिर बच्चों को नहलाते हैं। तो एक चूहा घर में घुस इतना परेशान कर रहा है। तो वही फिर दीदी बोली कि चलो पकड़ते हैं इसको, बाहर निकाल दें तो बहुत परेशान करेगा, कुछ ना कुछ नुकसान ही करता रहता है, घुसता रहता है। तो लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी चूहा नहीं निकला। फिर वो दीदी अपना घर का की, मैं पोछा पोछा करने के बाद नहा के फिर आके पूजा करने। तो आए भी आ गए थे। दीदी आज फूल आए थे, फूल तो मिलता नहीं है, तो मैंने बोला दीदी से फूल लेके आया करो भगवान को चढ़ाने के। दीदी फूल लेके आई हैं। तो ये देखिए मैं इस बार लड्डू गोपाल किस तरह लड्डू गोपाल को आप ऐसे ही नहलाएं जिस तरह मैं नहला रही हूँ। मेरे प्रयास ये रहता है कि मैं ऐसे नहलाऊँ, लेकिन फूल नहीं मिल पाते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही नहलाती हूँ उनको। तो बस हो गया। पूजा कर रहे थे, और आयु मेरे साथ लगे हैं पूजा करने में। कितना भी काम कर लो, पूजा ना करो तो लगता है सब कुछ खाली खाली लगता है। फिर मैंने शिव जी को नहलाया। देखिए हमारे शिव जी हैं ये छोटे से। ये शिव जी की कहानी एक मैं बताती हूँ। जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, 4 मार्च को मेरी एनिवर्सरी रहती है, तो मैं इनके साथ गई थी मंदिर, चिरौला गई थी। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं शिवलिंग ला के रखूँ, नहलाऊँ उनको, सेवा करूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। तो हम और ये गए थे मंदिर, बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे, तो उस दिन मैं लेके आई थी शिवलिंग। तो हो गया। हर एक छोटी छोटी बात इनकी याद आती है। मैंने कपड़े डाल दिए बच्चों को। मैंने क्या बताऊँ, कल संडे है तो बच्चों के स्वेटर रहते, धूप तो अच्छी खासी करती है, सूख जाते कपड़े। लेकिन टाइम था, मैं क्या धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि संडे रहते तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि संडे को बच्चे टाइम से पहले उठते हैं, स्कूल जाना हो तो नहीं उठते, लेकिन संडे को टाइम से पहले उठते हैं। तो बच्चों के यूनिफॉर्म और बच्चों का बैग भी धुलना था। बच्चों का बैग काफ़ी दिन से गंदा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता तो नहीं धुल पाते थे। तो सोच रहे धुलो हूँ, बच्चों का बैग भी धुला। अब छत पे आई हूँ, अभी तो टाइम पाया हूँ छत पे आने का। और आयु बीटू खेल रहे हैं, आर्यन नीचे टीवी देख रहे हैं आना दीदी लोग के साथ। लल्ला मैं इसे बच्चों को छत पे नहलाती हूँ, पानी गर्म कर देती हूँ, और छत पे ड्रम रखा। छत पे नहाए लल्ला? तो छत पे ड्रम रखा है, तो उसमें पानी टंकी में गिरता है। जब टंकी भर जाती है और टंकी फुल हो जाती है, तो उसमें टंकी का पानी जाता है, डेली का है। तो इसमें बच्चों को मैं छत पे नहलाती हूँ, क्योंकि छत पे बच्चों को नहलाने के बाद धूप अच्छी मिलती है, धूप भी अच्छी मिल जाती है। बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन बच्चों को देखना पड़ता, छत पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो बच्चों को देखते रहते छत पे। और ठंडियों में धूप का आनंद ले रहे हैं, आप भी लीजिए। ठंडियों में हो गया। अब जाएंगे नीचे, अभी टाइम है बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर बच्चों को पढ़ाऊंगी। वही जो डेली का काम होता है, बच्चों को पढ़ाना, खाना पीना, ये सब करना, ये तो सब करूँगी। जाके जा रही हूँ, आर्यन आरव को पढ़ाऊँगी। अभी बज रहे हैं 5:30, बच्चों को पढ़ाऊँगी। 5:30 से कम से कम 7:30 बजे तक छोड़ूंगी बच्चों को। फिर वही 7 बजे जाऊँगी, तो फिर खाना पीना बनाऊँगी। और बच्चे मेरे खाना खा के 8:30 के 9 के अंदर सो जाते हैं, तो फटाफट जाऊँ पहले बच्चों को पढ़ाऊँ। और क्योंकि बच्चों का मेरे एग्ज़ाम होने वाला है, 20 तारीख से एग्ज़ाम है बच्चों का, तो बस वही कर रही हूँ। बच्चों का सिलेबस आया है तो वही कंप्लीट कराऊँगी। और मैंने पूजा कर ली है, क्योंकि मैं उठना नहीं चाहती, सोचती हूँ बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाऊँ। ऐसा नहीं कंटिन्यू पढ़ाती हूँ, थोड़ा बच्चों को ब्रेक भी देना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ाना चाहिए बच्चों को। 2-2.5 घंटे कंटिन्यू बैठेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जारी पढ़ाऊँगी बच्चों को।
मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया है और दे दिया है ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि मेरा डेली का यही नियम है, अगर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ फिर उसके बाद दे देती हूँ ड्राइंग करने के लिए, बच्चे बिज़ी रहें और मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने। तो दीदी खाना बना रही थी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी उन्होंने बनाई है और आयु परेशान कर रहा है सोने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है आयु का सोने का, 7:30 हो रहे हैं। क्योंकि ठंडी का दिन हो रहा, छोटा होता है ना, तो बच्चे दोपहर में सोते तो है नहीं, तो उनको टाइम से दीदी बोली कि मैं आयु को सुलाने जा रही हूँ, तो आयु को दीदी दाल रोटी और घी, कितनी अच्छी बात है ना, बच्चे दाल रोटी खा लेते हैं बताइए। तो दीदी दाल गरम की और दाल रोटी, आयु को दाल रोटी खिलाई, और वो काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था सोने के लिए, तो दीदी उसको लेके सुलाने आयु को। फिर मैं बोली कि दीदी आप जाओ, मैं कर लेती हूँ किचन में, क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी वो ड्राइंग कर रहे हैं, अभी इधर ना आएंगे इतने जल्दी, और 7:30 हो रहे थे। तो मैं सोची फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आरब भी मेरा जल्दी सोने लगता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने किचन में से लगे हुए थे, और देखिए मेरे किचन का हाल कितना फैला हुआ किचन का। तो बस दीदी सब्जी बना दी थी, मैं कुछ नहीं की थी, मुश्किल से मुझे सब कुछ दीदी कर दी थी, मैंने कुछ नहीं किया, दीदी नहीं बनाया है सब्जी आज। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी अपने, फिर किचन में आने के बाद देखिए किचन का हालत क्या है। तो बस लगे हुए थे। प्लीज़ मेरे चैनल में जो लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, मुझे बहुत नीड है इस चीज़ की प्लीज़। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए ना, इससे मुझे पता चलता है ना कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ हो गया, अब जाऊंगी, ये खाना मेरा बन ही गया है और बच्चों को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मेरा आरब हर तरीके से बहुत परेशान रहती हूँ आरब से, क्योंकि इस समय हो गया है आरब को सर्दी ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी नाक बह रही है, लेकिन उसको कोल्ड सा लगा रहता है। और मैं, आप देख रहे होंगे मेरे सर में कैप लगाई है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगी तो मेरा सर बहुत दर्द होता है, और मुझे ठंड से बहुत एलर्जी है, क्योंकि मुझे अगर सर ठंड लग जाती है ना तो मैं सारा दिन छींकती रहती हूँ सारा दिन। और फिर मैं गुड़ की चाय बनाऊंगी, काढ़ा बनाती हूँ गुड़ का, फिर उससे बहुत जल्दी मुझे आराम होता है। तो बस वही काढ़ा पीऊँगी बना के। अगर मुझे सर्दी हो जाती है तो मैं पहले देसी नुस्खा यूज़ करती हूँ कि कैसे मैं ठीक हो जाऊँ, और सर्दी के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना। तो बस हो गया, बना रहे थे खाना फटाफट, सब्जी बन गई है और रोटी बन रही है, रोटी बनाऊंगी, रोटी बन रही है। मैंने सिर्फ 4 रोटी मैंने सेकी बच्चों के लिए, और दीदी बोली जाओ तो उनको खिलाओ, मैं इधर का कर लूँगी। तो दीदी मैंने खाना लिया अपने बच्चों के लिए, खाना खा लिया है। बच्चे पहले खाते हैं, फिर बच्चों को मैं सुलाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ तो खाना खाती हूँ। हम और दीदी खाना खा लिए, किचन क्लीन कर दिए हैं, और बच्चे मेरे सो गए हैं। तो ये बच्चे जब सो जाते हैं तो मैं सरसों का तेल गुनगुना करके मैं पका के रखी हूँ। लहसुन अजवाइन और मेथी हींग डाल के मैं तेल पका लेती हूँ, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना। ये बस छोटे छोटे उपाय हैं जो बच्चों को ठंड से बचाते हैं। तो बस मैं अब वो बच्चों को लगाऊंगी अपने। देखिए ये गुनगुना है हल्का, कि बच्चे गुनगुना मैं बच्चों को लगा सकती हूँ, इतना गर्म है, हल्का, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो बच्चों को मैं ही लगाऊंगी, और बच्चे मेरे सो रहे हैं। मैं आपको ये देखिए, आरब सो रहे हैं, सोते हैं, लेकिन आरब को मैं ऐसे लिटाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठंड तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और ये छोटे छोटे उपाय जो है ना बच्चों को बहुत केयर करते हैं। तो बच्चे मेरे सो गए हैं और मैं भी चाह रही सोऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान अच्छे से रखिए, ठंडी बहुत पड़ रही है। गुड नाइट।